प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को केंद्रीय कैबिनेट ने आज मंजूरी दे दी। इसी पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। के रूफटॉप सोलर प्लांट के लिए 18,000 रुपये प्रति किलोवाट की सब्सिडी दी जाएगी। इसके अलावा जो डिस्कॉम्स हैं इनको भी अपना आधारभूत ढांचा, इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना पड़ेगा। डेडिकेटेड मैन पावर देनी पड़ेगी। उस व्यवस्थाओं के लिए भारत सरकार उनको इंसेंटिव देगी। कमर्शियल अथवा इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए भी जो रूफटॉप सोलर है उसको प्रमोट करने के लिए नेशनल पोर्टल पर सिंगल विंडो क्लियरेंस का प्रावधान किया जाएगा। ये सुविधा मिलेगी और एमएसएमई जो हमारा लघु सूक्ष्म उद्योग है उसको कम ब्याज पर फाइनेंस प्रोडक्ट को बैंकों के द्वारा उपलब्ध करवाया जाएगा। हर जिले में एक मॉडल सोलर विलेज बनाया जाएगा, यानी कि वहां पे घरों की छतों के ऊपर ये रूफटॉप सोलर प्लांट लगे होंगे। इसी तरह से ही रिन्यूएबल एनर्जी सर्विस कंपनी रेस्को पर आधारित रूफटॉप सोलर्स के मॉडल को बढ़ावा देने के लिए पेमेंट सिक्योरिटी सुनिश्चित करने के लिए डेडिकेटेड फंड भी बनाया जाएगा। अब इसमें कहीं अर्बन लोकल बॉडीज और हमारी जो पंचायती राज संस्थाएं वो न रह जाएं, वो भी रूफटॉप सोलर प्लांट्स की एग्जीक्यूशन में जो बढ़िया काम करेंगी उनको हम इंसेंटिव देंगे। और केंद्र सरकार के सभी भवनों पर 2025 तक प्रायोरिटी बेसिस पर मिशन मोड में रूफटॉप सोलर का डिप्लॉयमेंट किया जाएगा। एक इसमें आप सबके ध्यान में डाल दूं, जो भारत में मैन्युफैक्चर्ड सेल्स और मॉड्यूल होंगे उन्हीं का ही स्कीम में उपयोग किया जाएगा और सब्सिडी के आप पात्र बनेंगे। अब इसको 2023-24 से लेकर 2026-27 तक का प्रावधान रखा है और इसमें कुल मिलाकर 75,021 करोड़ रुपया का प्रावधान किया गया है। और ये सेंट्रल सोलर स्कीम है, यानी कि पूरा पैसा जो सब्सिडी का है वो भारत सरकार ही देगी और बैंकों से भी रेपो रेट के ऊपर केवल 0.5% ब्याज लिया जाए, इसका प्रावधान भी भारत सरकार कराएगी। अब 45 गीगावाट की रूफटॉप सोलर की जो कैपेसिटी तैयार होगी, इसमें 30 गीगावाट की केवल रेजिडेंशियल एरिया में ही तैयार होगी। सो इससे जनरेट होने वाली सरप्लस बिजली को भी नेट मीटरिंग के आधार पर बाकियों को भी दिया जाएगा। इस स्कीम के क्रियान्वयन से देश में सोलर मैन्युफैक्चरिंग को, सप्लाई चेन को और इंस्टॉलेशन और ऑपरेशन मेंटेनेंस, इन सब में लगभग 17 लाख लोगों को सीधे तौर पर रोजगार के अवसर मिलेंगे। 17 लाख लोगों को सीधे रोजगार के अवसर। और इसमें देश में सोलर एनर्जी का इकोसिस्टम भी सुदृढ़ होगा। जो दूसरा विषय है वो कृषि से और खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ है। और जब मैं कृषि की बात करता हूं तो खाद, यूरिया, इस सब का एक बहुत बड़ा महत्व है। अब पिछले कल ही जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने हजारों ने करोड़ों किसानों को हजारों करोड़ रुपए की किश्त दी और ये लगातार लगभग 3 लाख करोड़ रुपया भारत सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि से आज तक मदद की है। लेकिन एक मदद जो लगातार भारत सरकार करती रही वो ये भी है कि दुनिया भर में खाद, यूरिया के दाम कई गुना बढ़ गए, लेकिन मोदी जी ने कहा था किसान के ऊपर खाद और यूरिया के बढ़ते जो दाम दुनिया भर के हैं उसका हिंदुस्तान के किसानों पर बोझ नहीं पड़ने देंगे। और लाखों करोड़ की सब्सिडी हमने पिछले कुछ सालों में दी। आज का निर्णय भी न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी एनबीएस, उसके रेट जो हमने फॉस्फेटिक और पोटेशिक जो पीएनके फर्टिलाइजर्स के लिए है वो खरीफ क्रॉप के लिए 1 अप्रैल 2024 से 30 सितंबर 2024 तक के लिए निर्धारित किए हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में उर्वरकों की बड़ी दरों का प्रभाव किसानों पर ना पड़े, इसलिए निर्णय लिया गया है कि जिस दाम पर पिछले साल ये मिलते थे उतने ही दाम पर इस साल भी मिलेंगे। कोई बढ़ोतरी नहीं होगी, 1 रुपया भी दाम नहीं बढ़ाया गया है। आगामी खरीफ सीजन के लिए इसके लिए जहां नाइट्रोजन के लिए 47.2 रुपये प्रति किलो, फॉस्फोरस के लिए 28.72 रुपये प्रति किलो, पोटास के लिए 2.38 रुपये प्रति किलो, सल्फर के लिए
1.89 रुपये प्रति किलो सब्सिडी निर्धारित की गई है, इन दरों से जो डीएपी की बोरी है वो बैग 1350 रुपए का पिछले साल मिलता था, इस साल भी 1350 रुपए में ही मिलेगा। इसी प्रकार से एनपीके 1470 रुपए प्रति बैग और एमओपी 1677 रुपए प्रति बैग मिलता था, ये भी पुरानी दरों से ही मिलता रहेगा, कोई रेट इसमें नहीं बढ़ाया जाएगा।